बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय मद्रासी स्वयंसेवक। ये एक रेखा चित्र है। तो बच्चों, स्वयंसेवक किसे कहते हैं? समाज के विकास के लिए क्या जरूरी है? बच्चों को किस प्रकार के कार्यों में भागीदार रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए? क्या हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए? इन सभी बातों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा बच्चों। आज का पाठ परिचय है प्रस्तुत रेखा चित्र के माध्यम से। लेखक ने हमें एक स्वयंसेवक से परिचित होने का अवसर दिया है। स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधाओं के रूप में हम केवल उन्हीं लोगों के नाम से परिचित हैं जो आंदोलन के दौरान शहीद हुए या फिर देश की आज़ादी के बाद किसी न किसी राजनेता के रूप में सक्रिय रहे। एक गुलाम देश को आज़ाद देश का चौला पहनाने के लिए और भी बहुत से लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया था। तो आइए जानते हैं उस स्वयंसेवक के बारे में जिनके बारे में हमने कम ही जाना है। मैं प्रयागराज के लुकरगंज में पंडित वाचस्पति पाठक के घर में था। यानी कि लेखक बता रहे हैं कि मैं प्रयागराज में एक लुकरगंज के पाठक घर के साथ था। लीडर प्रेस को निरुपमा के देने गया था। जाड़े के दिन थे। 1936 का प्रारंभ। चाय पीने की लत, लिहाजा सुबह उठकर स्टेशन जाता था। आते जाते रास्ते में तरह तरह की बातचीत होती थी। एक रोज जब लुकरगंज से हम स्टेशन की तरफ चले तो स्टेशन के अहाते में दक्षिण भारतीय लोगों का एक दल बैठा हुआ दिखाई पड़ा। मैंने सोचा शायद ये लोग कुंभ नहाने आए होंगे। इतने में ही उनमें से एक आदमी दौड़ा हुआ मेरे करीब आया। इतने जाड़े में भी उस 40-45 साल के आदमी के बदन पर मात्र एक लंगोटी थी। मेरे करीब पहुंचते ही वह एक ही सांस में इतना कुछ कह गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। मैंने दोहराने को कहा। टूटी फूटी हिंदी में पूरे उत्साह से वह फिर कहने लगा। यानी कि बार बार लंबी सांसें लेकर वो व्यक्ति फिर से मुझे बताने लग गया। इस बार उसकी बात का मतलब मेरी समझ में आया। वह यात्री है, मद्रास का रहने वाला है, कुंभ नहाने आया था। यहाँ चोर उसके कपड़े लत्ते, माल असबाब उठा ले गए। गठरियों में ही रुपए पैसे थे। अब वह और उसके साथी हर तरह से लाचार है। दिन तो किसी तरह धूप खाकर भीख मांगकर पार हो जाता, पर रात काटे नहीं कटती, जाड़ा लगता है। तो लेखक ने महसूस किया कि उस मद्रास के उस व्यक्ति को कितनी पीड़ा हो रही थी, क्योंकि उसके कपड़े, उसके पैसे चोरों ने चुरा लिए थे। वह एकटक मेरी खद्दर की मोटी चादर की ओर देख रहा था। मैं विचार न कर सका, उतार कर उसे दे दिया। वह मारे आनंद के दौड़ा हुआ अपने साथियों के पास गया और मेरी तरफ उंगली उठाकर उस महादान की तारीफ करने लगा। वाचस्पति पाठक मुझसे बोले, आखिर आपने अपना नाम सार्थक कर दिया ना। यह अभी दोपहर को गुदड़ी बाजार में 4 आने में यह चादर बेच आएगा। मैंने कहा, धोखा भी हो सकता है और इसकी बात सच भी हो सकती है। यानी कि लेखक बता रहे हैं कि वो व्यक्ति या तो सही कह रहा था कि चोरों ने सामान चुरा लिया, या तो वो धोखा देकर मुझसे सामान ले गया है। आखिर यह मद्रास से यह सोचकर तो चला नहीं होगा कि इलाहाबाद के गुदड़ी बाजार में कपड़ा बेचेगा। गुदड़ी यानी कि पुराने कपड़ों का बाजार। पाठक अप्रसन्न होकर बोले, मैं आपके देने का विरोध नहीं करता, लेकिन मेरे पास कपड़े कम रहते हैं। वह यही कहना चाहते थे पर रुक गए। धीरे धीरे 2 महीने बीते। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। पाठक 27 मार्च को मेरे साथ लखनऊ आए और मेरे मकान में ठहरे। अधिवेशन स्थल का जितना हिस्सा बिना टिकट के देखा जा सकता था, मैंने भी देखा। 2-3 रुपए प्रदर्शनी देखने और महात्मा गांधी जी के व्याख्यान सुनने में खर्च किए। मुख्य सम्मेलन के पहले दिन मैं नहीं गया, कारण प्रयाग में लीडर प्रेस को अपनी किताब निरुपमा बेचकर जो 250 रुपये लाया था वे सब खर्च हो चुके थे।
यानी लेखक कह रहे हैं कि मुख्य सम्मेलन को मैं देखने नहीं जा पाया क्योंकि जो किताब मैंने छपने के लिए दी थी उसी में सारे पैसे खर्च हो गए थे। दूसरे दिन एक सज्जन मुझे अपने टिकट पर ले गए। जहां मैं बैठा था वह जगह कुछ ऊंची थी। कुछ दूर पर बड़े बड़े नेता नेत्रियां एक एक छोटी मेज के पीछे प्रेस रिपोर्टर बैठे थे। शाम को बाहर निकला, एकाएक एक ऊंची आवाज आई, देखा एक स्वयंसेवक दौड़ा आ रहा है। मुझे देखकर दोनों हाथ उठाकर उसने हर्ष ध्वनि की। मुझे लगा जैसे उसे स्वप्न में कभी देखा हो। मुझे पहचानता हुआ न जानकर उसने आनंदपूर्ण लड़खड़ाती हिंदी में कहा, मैं वही हूं जिसे आपने चादर दी थी। तो उस व्यक्ति ने लेखक को पहचाना और उनसे बात की। प्रसन्न आंखों से देखता हुआ मैं तत्काल कुछ न कह सका। संयत होकर बोला, आप यहाँ कैसे? उसने बताया, मैं वहां प्रयाग में कांग्रेस संगठन के स्वयंसेवकों में भर्ती हो गया था। प्रसन्नचित्त बाहर निकलकर मन में मैंने कहा कि पाठक मिले तो बताऊं कैसे गुदड़ी बाजार में इसने चादर बेची। कई दिन हो गए, कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो गया, पाठक वगैरह चले गए। मैं शाम को केसर बाग में टहल रहा था कि वहीं स्वयंसेवक मेरी ओर तेज कदमों से आता दिख पड़ा। मैं खड़ा हो गया। मेरे पास आकर उसने कहा कि अब गर्मी बहुत पड़ने लगी है, अपने घर जाना चाहता हूँ। रेल का किराया तो कहाँ मिलेगा, पैदल जाना चाहता हूँ। यानी लेखक बता रहे हैं कि वही व्यक्ति उसके पास दोबारा आया और उसने बताया कि मुझे अब घर जाना है। मैंने बात काट कर कहा, क्या कांग्रेस के लोग आपकी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? उसने कहा, नहीं, कांग्रेस का यह नियम नहीं है। मैं मिला था, मुझे यह उत्तर मिला है। खैर, मैं मांगता खाता पैदल चला जाऊंगा, पर गर्मी बहुत पड़ती है, पैर जल जाते हैं। अगर एक जोड़ी चप्पल आप ले दें। तो उस व्यक्ति ने बोला लेखक को कि अब मुझे घर वापस जाना है, लेकिन पैसे नहीं है। तुम मुझे एक जोड़ी चप्पल दे दो तो मैं पैदल यात्रा से ही अपने घर पहुंच जाऊंगा। मुझ पर जैसे वज्रपात हुआ, यानी कि मुझे अजीब सा लगा। मैं लज्जा से वहीं गड़ गया। मेरे पास तब केवल 6 पैसे थे, इससे चप्पल नहीं ली जा सकती थी। अपनी चप्पलें देखी, वे जीर्ण हो चली थी, यानी कि उसकी चप्पल भी अब बेकार हो गई थी, वो उनको नहीं दे सकता था। लज्जित होकर कहा, आप मुझे क्षमा करें, इस समय मेरे पास पैसे नहीं है। लेखक ने उस व्यक्ति को बोला। उसने वीर की तरह मुझे देखा, फिर बड़े भाई की तरह आशीर्वाद दिया और मुस्कुराकर अमीनाबाद की ओर चला। मैं खड़ा खड़ा उसे देखता रहा जब तक वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। तो बच्चों, ये एक छोटा सा पाठ बताया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, और उन्होंने बताया कि किस तरह उस व्यक्ति ने उनसे मदद मांगी और उन्होंने की भी, लेकिन ज़्यादा मदद वो उसकी नहीं कर सकते थे। आइए जानते हैं इन लेखक के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 21 फरवरी 1896 ईस्वी को हुआ था। पैतृक निवास उन्नाव उत्तर प्रदेश में था। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत भाषा का विधिवत अध्ययन किया। सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाएं पढ़कर हिंदी सीखे। पहली कहानी जूहू की कली 1916 ईस्वी में लिखी। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। इनके प्रमुख कहानी संग्रह है लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, सखी, और उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिहा। काव्य संग्रह है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, परिमल, प्रेयसी, कुकुरमुत्ता, अर्चना, गीत गुंज, और गीत नाटक है पंचवटी प्रसंग। तो बच्चों, 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इलाहाबाद में इनका निधन हुआ। तो ये परिचय था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।